हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये एक दवा की कैप्सूल का हमें आकृति दी गई है। ये एक बेलनाकार आकृति है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला। इस तरफ भी बेलनाकार आकृति है ये, लेकिन इसके इस तरफ भी एक अर्धगोला लगा है, इधर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। तो हम क्वेश्चन में से देख के सबसे पहले लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या है? इस कैप्सूल में एक बेलन है और दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला, यानी एक बेलन और एक अर्धगोला इधर है, एक इधर है, तो 2 अर्धगोले हैं और उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कैप्सूल की लंबाई दी गई है, तो हम नोट कर लेंगे कैप्सूल की लंबाई। कैप्सूल की लंबाई कितनी दी गई है हमें? 14 mm और व्यास दिया गया है 5 mm। तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। 5 का आधा 2.5 होता है, यानी 2.5 होता है। 5 का आधा होता है 2.5, तो त्रिज्या आ गई है 2.5 mm। अब हमें इसका कैप्सूल का क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल किससे मिलकर बना है? बेलन प्लस 2 अर्धगोला, 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है। 2 अर्धगोलों, तो बेलन प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिलकर बना हुआ है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल किससे मिलकर बना हुआ है? एक बेलन और 2 अर्धगोले। तो हमें क्या निकालना है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh प्लस 2, ये 2 तो ये लिखा है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। ठीक है, हमने देखो इसके अंदर अभी तक बस नोट ही किया है और जो फार्मूले हैं वो नोट करें। ठीक है, अब देखो अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। आर हमें दिया हुआ है, पाई तो हमें पता है 22/7 होता है। आर हमें 2.5 मिल गया है। एच नहीं पता है, बेलन का एच, क्योंकि जो लंबाई है ये कैप्सूल की लंबाई है, बेलन की लंबाई हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या 2.5 हमने यहाँ निकाल ली है, और इधर भी 2.5। ठीक है, इन दोनों को अगर हम घटा दें 14 में से 2.5 और 2.5, 2.5 का दुगना क्या होगा? 5, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे बेलन की लंबाई, या ऊंचाई कह सकते हैं, लेकिन लंबाई और ऊंचाई एक ही मीनिंग में यूज होगी। तो 14, आप सीधा -5 भी लिख सकते हैं। 14 - 5 9। ठीक है, 9 mm। तो अब इसमें बस वैल्यूज पुट करनी रह गई हैं। 2 चाहें तो हम 2πr कॉमन निकाल लेते हैं। 2πr हमने क्या निकाल लिया है? कॉमन। 2πr कॉमन निकालने पे यहाँ तो h रहेगा, यहाँ पे ये 2 और इधर से r, ये अंदर आ गया। 2π की वैल्यू रखेंगे 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 2.5 है। h की वैल्यू हमने निकाल ली है, h की 9 है। 9 + 2, r की वैल्यू 2.5। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। यहाँ 7 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम कैंसिल भी नहीं कर रहे। 22 और 2 की गुना कर ली, 44 × 2.5, 22 में 7 है। ये 9 + 2 को 2.5 से गुना करेंगे। 2.5 का दुगना 2.5 का दुगना 5 ही होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया? 2.5 का दुगना क्या होगा? 5 होगा। तो हर बार कॉपी पेन निकालने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा अपने दिमाग से हमें काम करना होता है। 9 और 5 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये कितना आ गया है? 44 दूनी 88। 88 को 2.5 यानी 25 से गुना करके फिर पॉइंट आप लगा दोगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना? 88 को अगर इससे 2.5 से गुना करेंगे तो आ रहा है 2200। ठीक है, और ये 0.5 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 220 आ जाएगा आंसर। तो 220, और mm में आंसर है तो mm² आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया।
क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है वो बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 mm और 4 mm हो और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान कीजिए, तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाना। तंबू है उसके आधार को कैनवस से नहीं ढकना जाना। तो तंबू कैसे आकार का, एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम इसकी शेप बना लेंगे। ठीक है, बेलन की शेप का है तो बेलन हमने ऐसे बना लिया, ऐसे बन गया बेलन। ये बेलन किचन वाला बेलन नहीं होता है। ठीक है, ये बेलनाकार आकृति है, मैंने आपको दिखाई भी थी कैसी होती है। ये है बेलनाकार, ये बन गया तंबू हमारा बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। अब जो जो हमें गिवन है हम नोट कर लेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलना 7 को क्वेश्चन है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी हुई है हमें 2.1 मीटर और व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास का आधा होती है, 4 का आधा 2, तो 2 मीटर त्रिज्या आ जाएगी। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी हमें दी गई है इस क्वेश्चन में। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी गिवन है हमें, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। ठीक है, और बस इतना हमें बहुत है। तो हमें कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। कैनवस मतलब कपड़ा कितना लग रहा है इसको बनाने में तंबू को। तो बेलन प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और शंकु का πrl। फॉर्मूले याद होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप इसमें से πr कॉमन निकाल सकते हैं, πr दोनों में आ रहा है तो अंदर यहाँ पे 2h, अगर ये कॉमन निकालने से हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है, प्लस l। पाई 22/7। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में हमें दिया नहीं गया तो हम 22/7 ही लिखेंगे। r त्रिज्या 2 है, 2 गुना h हमें 2.1 2.1 l 2.8। सब वैल्यू पुट कर लो। देखो r की वैल्यू यानी त्रिज्या, h ऊंचाई, l तिर्यक ऊंचाई, सब वैल्यूज पुट की हमने। 22 को 2 से गुना करेंगे, 44/7। 2.1 को 2 से 21 दूनी 42 होता है। पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो पॉइंट लगा लेते हैं, प्लस में 2.8। इनको अब जोड़ लो, 8 और 2 10, 4 और 2 6 1 7। ठीक है, 7.0 यानी 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 44 आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर स्क्वायर। तो कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पर कैनवस 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना खर्च हो रहा है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत है 500 रुपया। और 44 मीटर स्क्वायर में हम बस, क्योंकि कितने मीटर स्क्वायर है 44 है तो 44 से गुना कर देंगे 500 को। ठीक है, तो जब गुना करते हो तो 2 जीरो पहले लिख लेते हैं। अब 44 को 44 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, तो 22,000 रुपये में आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाता है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई वाला और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसके अंदर कुछ अलग है। तो सबसे पहले हम अगर शेप बनाएं इसकी, तो एक बेलन है, बेलनाकार आकृति है,
ठीक है, बेलनाकार आकृति में से ये हमने एक बेलनाकार आकृति बना ली। ठीक है, तो इस बेलनाकार आकृति में से इसी ऊंचाई वाला, इसी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। बेलन की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, बेलन की ऊंचाई। जो जो चीज़ें नोट की करनी है वो देख के हम साथ साथ करते रहेंगे। सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे, सबसे पहले काम हम यही कर देते हैं। जब व्यास देखते हैं हम 1.4 का आधा 0.7 हो जाएगा। 14 का आधा क्या होता है? 14 का आधा 7 होता है। पॉइंट एक अक्षर से पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0 लग जाएगा। ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल निकाल लेते हैं। तो शंक्वाकार अगर हम खोल काट लेंगे, ठीक है, ये है शंक्वाकार खोल, ये हमने इसमें से काट लिया, काट के बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो शेष जो बचा है ठोस, इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं शेष बचे में एक तो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में आधार का, शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु बोल दो या बेलन कह लो, शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि ये हम प्लस क्यों कर रहे हैं जब हमने काट के निकाल लिया। देखो, अगर हमने इसको काट के निकाल लिया तो शेप तो हमारे पास बेलन की तो है ना, तो ये पृष्ठ तो कहीं नहीं गया, पृष्ठ है। और ऐसे एक शंकु का पृष्ठ बन गया, जब इसको काट के निकाल दिया तो ये एक पृष्ठ तो बन गया ना। और ऐसे ही इस आधार का, यानी जो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार क्या होगा? एक वृत्त होगा, यानी उसका होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए शेष बचे ठोस में बल्कि ज़्यादा आकृतियाँ बन गई हैं। बेलन का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल, और शंकु का आधार लो या बेलन का, तो उनका क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें आर और एच तो पता है, हमें दिया हुआ है। एल हमें निकालना पड़ेगा। एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आर हमें दिया हुआ है 0.7, 0.7 का स्क्वायर करेंगे। एच है 2.4, 2.4 का स्क्वायर। अब देखो, पॉइंट से डरने की जरूरत नहीं है, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 को 7 से गुना करेंगे 49 आ जाएगा। और तो 0.7 को अगर हम 2 बार लिखें, देखो 0.7 गुना 0.7 है, तो इसमें 7 को 7 से गुना किया तो 49 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है ना, एक ये वाला एक ये वाला, 2, तो 1 2 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 0.54। ऐसे 24 को 24 से गुना करते हैं 576 आता है, और 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इतना आ जाएगा 5.76। 5.76 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 6.25। ठीक है, 6.25, 625 होता है 25 का, 25 गुना 25 625 होता है, यानी 625 का स्क्वायर रूट 2.5 आ जाएगा। आप ऐसे बना के भी देख सकते हो, वैसे आपको 25 का याद भी होना चाहिए कि 25 गुना 25 625 होता है। ठीक है, तो 625 की जगह हम क्या 25 गुना 25 लिख सकते हैं, 25 का 25 बाहर चला गया। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अक्षर हैं, तो स्क्वायर रूट में यहाँ 1 आ जाता है, तो 2.5 आ जाएगा एल। अब हम सब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है, तो हम पाई और आर कॉमन भी निकाल सकते हैं वैसे तो। ठीक है, आर कितना है 0.7, एच है 2.4, प्लस में अभी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर से हम कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं करते हम। कौन सा? ये वाला। पाई आर सब में से कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2h, और यहाँ पे l, यहाँ पे 1 r। ठीक है, आर स्क्वायर है, 1 r बाहर निकाल लिया तो 1 r अंदर रहेगा।
पाई की 22/7, आर की वैल्यू 0.7, 2 गुना एच कितना है 2.4 है, एल है, एल हमने निकाल लिया था 2.5 और आर है 0.7। ठीक है, सभी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी हैं। अब 7 एकम 7 होता है तो 0.1 बन जाएगा ये। ठीक है, 22 को 1 से गुना करेंगे 22 और पॉइंट लगेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, 24 दूनी 48 होते हैं, पॉइंट लगा लो, प्लस में इनको जोड़ेंगे 25 और 7 32 होता है तो 3.2 लिख सकते हैं इसको, 2.2, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8.0, 22 176। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अक्षर ही लेंगे तो कितना आ जाएगा 17.6 इसका आंसर आ जाएगा और साथ में लग जाएगा सेंटीमीटर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें निकटतम बोला था तो पॉइंट के बाद 5 से ऊपर है तो इसको हम 18 सेंटीमीटर भी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन्होंने बोला था निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक बेलन है लकड़ी का, उसके दोनों सिरे से अर्धगोला खोदकर निकालते हुए ये एक वस्तु बनाई है जिस आकृति में दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दी है, आधार की त्रिज्या भी दी है। इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बेलन और पृष्ठ क्षेत्रफल किसका आ रहा है अर्धगोले, वो भी कितने अर्धगोले हैं 2। ठीक है, तो इसका वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। हमें इसमें बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस कितने अर्धगोले हैं 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, तो इतना हमने फॉर्मूले पुट कर दिए। अब 2πr कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे 2, एक ये 2 बचा है, 2πr हमने कॉमन लिए, यहाँ से r बचा है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 3.5, h क्या है 10 है प्लस 2 r कितना है 3.5। ठीक है, 7 पंजे 35 होता है तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 22 को 2 से गुना करेंगे, 44 को 0.5। ठीक है, 0.5 मतलब 0.5, 10, 3.5 को 2 से करेंगे तो 35 दूनी होता है 70। ठीक है, 3.5 को 2 से करेंगे तो 70 होता है, 35 दूनी 70 और पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो 7.0 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 7। 44 को 5 से गुना करेंगे, 5 के 20, 2 5 के 20, 2 22, 220 और 10 और 7 17। ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं लगाया मैंने, पॉइंट 22 को अब 17 से गुना करना है। ठीक है, 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।